रुआवजा हमेशा से समाज के हर वर्ग में पसंद किया जाने वाला शरबत है। नहीं साहब, इससे कमाई वाली जो वो होती है वो अपने पास ही रखते हैं। जो लोग बनाते हैं वही अपने पास इसका मुनाफा रखते हैं। इसका पैसा कोई मस्जिद में मदरसे में नहीं जाता। लेकिन शरबत का मस्जिद कनेक्शन बनाया गया है। रुआवजा के जरिए शरबत जिहाद की बात कही गई है। वो अपनी जगह बेचो, ये अपनी जगह बेचा। ये बरसों पुराना है, वो आज नया है। नई क्वालिटी में पुरानी क्वालिटी में बड़ा फर्क होता है। वो तो पब्लिक अपने आप बता देगी। और ये जो कह रहा है ना, ये जहाद ये सब बकवास है, कोई इसका वो नहीं है। घी से लेकर शहद तक, सरसों के तेल से लेकर जैम तक। सही है इनकी मार्केटिंग, वो अपनी चाहते हैं मार्केटिंग। और रुअफ़ज़ा तो बरसों से चलता आ रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम दोनों ही पीते हैं। और गर्मी के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। राष्ट्रवाद, गौरक्षा और धर्म के नाम पर अपने प्रोडक्ट बेचने वाले बाबा रामदेव। होना इससे किसी मजहब से ताल्लुक है इसका, किसी से पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बचपन से सब लोग इस्तेमाल किए करते हैं इसको, खासतौर से गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। रुअफ़ज़ा इस्तेमाल होता आया है सभी धर्मों में। और ये बात गारंटेड है कि इसकी कमाई से ना कभी कोई मस्जिद बनी ना कोई मदरसा बने। ये है गर्मी का सबसे पुराना साथी रुअफ़ज़ा। 119 साल से सबसे पॉपुलर शरबत है हमदर्द का रुअफ़ज़ा। मैं अपने बचपन से हर गर्मियों में इसे पीता आया हूं। और सबसे बड़ी बात, इसकी क्वालिटी और स्वाद अभी भी पहले जैसा है। गर्व की बात है, भारत का ये ब्रांड दुनिया भर में गया और अपनी अलग रेपुटेशन को बनाया। कितने ही शरबत आए, नकल करने की कोशिश की, लेकिन एक भी इसके आसपास तो नहीं भटक पाया। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने इसको धार्मिक फंडिंग से जोड़कर एक विवाद पैदा कर दिया है। बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद में बनाने में किया जाता है। यानी कि अगर आप इस शरबत को पीते हैं तो मदरसे और मस्जिद बनेंगी, लेकिन अगर आप पतंजलि के गुलाब शरबत को पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि यूनिवर्सिटी का विस्तार होगा। अब इसी रुअफ़ज़ा पर शरबत जिहाद का सच आखिर क्या है? क्या यह ड्रिंक वाकई में सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या वाकई में इसका कोई और कनेक्शन भी है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। दुकानदार शाहिद जी हमारे साथ हैं। रुअफ़ज़ा हमेशा से समाज के हर वर्ग में पसंद किया जाने वाला शरबत है। इसे देश भर में लोग पीढ़ियों से पीते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रुअफ़ज़ा शरबत का स्वाद नहीं चखा होगा। रमजान के वक्त, चाहे हिंदुओं के त्योहार के मौके पर लगाए जाने वाले शरबत के स्टॉल या फिर सिख पर्व पर लगने वाली छबील में इसका इस्तेमाल जरूर होता है। एक सदी से ज्यादा पुराने गहरे लाल रंग के शरबत से कोई ना कोई यादें जरूर जुड़ी होती है। ये जो शरबत जो हर घर और हर मजहब में पिया जाता है, लेकिन शरबत का मस्जिद कनेक्शन बनाया गया है। रुअफ़ज़ा के जरिए शरबत जिहाद की बात कही गई है। आपसे समझना चाहूंगा, इसको बेचकर होने वाली जो कमाई है वो कहाँ जाती है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं ये हमदर्द का कारोबार मेरे बुजुर्ग करते आ रहे हैं 1940-45 से, और मैं 1980 से ही काम संभाल रहा हूँ। तो कभी किसी से नहीं सुना कि हमदर्द की ये रुअफ़ज़ा की कमाई किसी मंदिर में या मस्जिद में गई हो या किसी जो मदरसे के अंदर हो। ये जोरदार दिल्ली में कई इंस्टीट्यूशन है, तालीमी स्कूल है, जहाँ इनकी जो फंड होता है इनका वहाँ जाता है और सिर्फ स्कूल्स के लिए और जदीद टेक्नोलॉजी वाली जो तालीम है उसके लिए खर्च होता है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि इसकी कमाई से मदरसे या मस्जिदें बनी। ये हमेशा से हर मजहब के, हर धर्म के लोग यूज करते आ रहे हैं, चाहे वो त्योहारी मौका हो, चाहे वो किसी भी तरह का पर्व हो, शादी ब्याह हो, रुअफ़ज़ा इस्तेमाल होता आया है सभी धर्मों में। और ये बात गारंटेड है कि इसकी कमाई से ना कभी कोई मस्जिद बनी ना कोई मदरसा बने। बिजनेस जो कि क्वालिटी में बराबरी करके किया जा सकता है, लेकिन गर्मी के सबसे पुराने साथी और 119 साल से सबसे पॉपुलर हमदर्द का रुअफ़ज़ा के लिए ये कहा जा रहा है कि इससे तो मदरसे, मस्जिद और इस्लाम का वर्चस्व बढ़ता है। क्या मानते हैं, कितना सही कितना गलत? कहने वाले कुछ भी कहें, इस बातों से हमारे को तो कोई मतलब है नहीं। हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से रोजे रमजानों में सब में शरबत इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं।
शादी ब्याहों से लेके हर चीज में इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। बहुत बढ़िया चीज है। नहीं साहब, इससे कमाई वाली जो वो होती है वो अपने पास ही रखते हैं। जो लोग बनाते हैं वही अपने पास इसका मुनाफा रखते हैं। इसका पैसा कोई मस्जिद में मदरसे में नहीं जाता। वो अपनी जगह बेचो, ये अपनी जगह बेचा। ये बरसों पुराना है, वो आज नया है। नई क्वालिटी में पुरानी क्वालिटी में बड़ा फर्क होता है। वो तो पब्लिक में आप बता देगी। और ये जो कह रहा है ना, ये जहाँ तो ये सब बकवास है, कोई इसका वो नहीं है। उनके वो अपना माल बेचने के लिए वो इसको गलत बतला रहे हैं, जबकि यार 150-200 साल से ये शरबत जो है इसी हिसाब से चला आ रहा है। सही है इनकी मार्केटिंग, वो अपनी चाहते हैं मार्केटिंग। और रूह अफ़ज़ा तो बरसों से चलता आ रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम दोनों ही पीते हैं। और गर्मी के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। किसी को लू नहीं लगे इसलिए पी लो आप इसको। किसी के फोड़े पुंसी हो, एलर्जी हो, इसमें भी आप पी सकते हो। प्याज की ज्यादा कीमत शिद्दत लग रही हो, इसमें भी आप पी सकते हो। बाबा रामदेव तो अपना प्रोडक्ट चलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि आज ही मेरे से गैर मुस्लिम 2-3 जन ही ये रूह अफ़ज़ा लेके गए और रूह अफ़ज़ा अच्छी चलती है मेरे पास। और ना इससे किसी मजहब से ताल्लुक है इसका, किसी से पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बचपन से सब लोग इस्तेमाल किए करते हैं इसको, खासतौर से गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। इससे मुफर्रे मुक़व्वे क़ल्ब होता है, ताकत भी देता है, एनर्जी ड्रिंक है एक तरह से, जनरल टॉनिक के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इससे बाबा रामदेव से कोई ताल्लुक ही ना है इस शरबत का, तो ना मुसलमान से कोई ताल्लुक है। सारे लोग पीते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, जितनी भी सब लोग पीते हैं इसको, सब इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से रूह अफ़ज़ा कितना फायदेमंद, स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, सेहत के लिए, वो जानना चाहूँ। गर्मियों में खास तौर से बहुत ज्यादा मुफीद है। लू से बचने के लिए, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है उससे बचने के लिए, तो एकदम एनर्जेटिक जो है वो देता है, आपको मजा देता है एक तरह से। क्या क्या इसमें चीजें रहती है जो लू से ठंडक देती इसमें जैसे तरबूज है आपके, और आबे सेब है, आबे अंगूर है, आबे बही है, आबे संतरा है, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तरबूज ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़ाफ़रान वगैरह है, और बहुत सारे जो है अद्वियात हैं जो जिससे जो है बनाया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है शरबतों का राजा रूह अफ़ज़ा की। देश के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दो देशों में जो बनने लगा, और फिर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वहां पर भी पैर पसार लिए। अब खास तौर पे निर्जला एकादशी और गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर भी रूह अफ़ज़ा के ठंडे पानी और कच्ची लस्सी के बगैर छबीलें अधूरी समझी जाती है। आज हर कोई रूह अफ़ज़ा शरबत की तासीर को दाद देते थकता नहीं है। इसकी तासीर ऐसी है कि लू से राहत के साथ दिल, गुर्दे और जिगर के लिए यह फायदेमंद है। खैर, कितने ही शरबत आए, नकल करने की खूब कोशिश की, लेकिन एक भी रूह अफ़ज़ा के आसपास नहीं भटक पाया। अगर इस गर्मी में आपको भी ज्यादा परेशानी हो तो एक ग्लास रूह अफ़ज़ा पीजिए, कलेजे में ठंडक जरूर पहुंचेगी। कैमरा पर्सन जावेद अली के साथ लकी चकबानी, अपडेट इंडिया, जयपुर।